हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि रहेंगे चैप्टर 2 से एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। बोर्ड द्वारा सभी प्रश्न जारी किए गए हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और एक बार ये देख लें कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरीके के सभी वीडियो में क्वेश्चन रहेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे, सभी जो है बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। बोर्ड ने अपने ब्लूप्रिंट में बताए हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पिछले चैप्टर का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें और उसका लाभ उठाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक प्रणाली में एक अम्ल का विलयन एवं एक क्षार का विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो क्या होगा, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें उसके हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ सही हैं। फर्स्ट और फोर्थ सही हैं। फर्स्ट और फोर्थ कि विलयन का तापक्रम बढ़ता है और लवण बनता है। फ्रेंड्स, इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं सभी क्वेश्चंस को पढ़ूंगा। आप जो है स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से पढ़ें, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एक जली घोल का लाल लिटमस में विलयन को नीला कर देता है। निम्न में से किसे अधिकता में मिलाने पर वह रंग पुनः वापस आ जाएगा? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाते समय आर्द्रता वाले दिन गैस को कैल्शियम क्लोराइड युक्त गाढ़ ट्यूब में होकर प्रवाहित करते हैं। गाढ़ ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य है तो सी है गैस के आर्द्रता का शोषण करना। इनमें से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? तो ये इसका आंसर रहेगा नीला थोथा। नीला थोथा इसका सही आंसर होगा, नीला थोथा। पांचवें का, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारकीय लवण है क्योंकि यह निम्न का लवण है तो दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक का। कैल्शियम फॉस्फेट दांत के एनेमल में उपस्थित है, इसकी प्रकृति है, जो कैल्शियम फॉस्फेट दांत के एनेमल में उपस्थित होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सांद्रता का सही बढ़ता क्रम देता है? तो जल, फिर एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है, साधारण नमक का उपयोग रसोई के अतिरिक्त में से कहाँ पर होगा प्रयोग? तो सेकंड और थर्ड इसका आंसर रहेगा धावन सोडा, बिरंजक चूर्ण और थर्ड खाने का सोडा बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अवयव होगा तो बी होगा इसका सल्फ्यूरिक एसिड। डी सल्फ्यूरिक एसिड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दंतक्षय को रोकने के लिए हमको नियमित रूप से ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतया प्रयुक्त टूथपेस्टों की प्रकृति होती है तो क्षारकीय होते हैं। एक अम्लीय विलयन एवं क्षारकीय विलयन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो होगा डी होगा। डी कौन कौन से सेकंड और फोर्थ सही हैं। उच्च पीएच मान दुर्बल अम्ल और फोर्थ निम्न पीएच मान दुर्बल क्षारक। पाचन के समय आंशिक पाचक रसों में पीएच मान है तो 7 से कम होता है। जब अम्ल की थोड़ी सी मात्रा जल में मिलाई जाती है तब कौन सी अभिक्रिया होगी? तो जो इसका सही आंसर होगा बी सेकंड एवं थर्ड। सेकंड मतलब उदासीनीकरण और थर्ड तनुकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक दृष्टिबाधित छात्रों के लिए प्रयुक्त होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनीला एसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक तनु अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है? तो डी होगा चूना। निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है? किसकी प्रकृति अम्लीय रहेगी? तो लाइम जूस। लाइम जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में किसे गोल्ड को विलय करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एक होता है अम्लराज। अम्लराज को प्रयोग किया जाता है सोने को घोलने के लिए और प्लेटिनम को भी। निम्न में कौन खनिज अम्ल नहीं है? फ्रेंड्स, जो खनिज अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, लेकिन जो साइट्रिक अम्ल है वो बहुत दुर्बल अम्ल है, वो खाने में प्रयोग होता है, इसलिए खनिज अम्ल जो है साइट्रिक अम्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो C2H5OH एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनुजनी विलयन में उपस्थित है? तो ए होगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। नेक्स्ट है, जब आप एक प्रणाली में सोडियम बाइकार्बोनेट को चूर्ण देकर उसमें एसिटिक अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रेक्षण करते हैं? तो डी होगा इसका सही आंसर। फिर
जब आप एसिटिक अम्ल को लाल और नीले लिटमस पात्रों पर डालते हैं तब क्या परीक्षण करते हैं? तो लाल लिटमस लाल ही रहता है और नीला लिटमस लाल हो जाता है। ऐसे ही अन्य क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं रिक्त स्थान कुछ हैं। धात्विक ऑक्साइड प्रायः डैश होते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्रायः डैश होते हैं, तो अधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। जल एक डैश ऑक्साइड है। जल जो है किस प्रकार का ऑक्साइड है? तो जल जो होता है, शुद्ध जल अगर है तो वो उदासीन होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, सत्य असत्य रहेगा। CH3OH एक क्षार है, चूंकि उसमें OH उपस्थित है तो ये असत्य। CH3OH जो होता है अम्ल होता है। मेथिल ऑरेंज एवं फिनोप्थैलिन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक होते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। NH3 एक अम्ल है, क्योंकि इसमें H उपस्थित है तो ये असत्य है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, तो जो लिटमस होता है वो प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, तो सत्य। CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो असत्य। CO जो है अम्लीय ऑक्साइड नहीं होता है। फिर है, एक वाक्य में उत्तर दें। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। अम्लों के pH की परिसर होती है तो जो 7 से कम होती है। क्षारों के pH की परिसर होती है 7 से अधिक। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होगी? तो होगी उसकी फोर्थ होगी उदासीन। फिर फिफ्थ है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होगी? तो आंसर होगा अम्लीय। फिर है सेवंथ क्वेश्चन कि अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो लवण बनता है, लवण और जल। फिर अम्ल अधात्विक कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो एट्थ का आंसर जो रहेगा डी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाइन्थ क्वेश्चन है, प्रायः तनु अम्ल कुछ अधातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी रंगहीन गैस निकालते हैं? तो इसका जो आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्षारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे या कसैले होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। क्षार किन्हें कहते हैं? जल में विलेय क्षारक क्षार कहलाते हैं। क्षार सूचक किन्हें कहते हैं? तो वे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। तनुकरण से आप क्या समझते हैं? तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने से विलयन में HO पॉजिटिव अथवा OH निगेटिव आयन की सांद्रता कम हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। गंधी सूचक किन्हें कहते हैं? इसकी क्या उपयोगिता है? तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदलने पर बदल जाती है, ऐसे पदार्थ गंधी सूचक कहलाते हैं। ये सूचक दृष्टिबाधित छात्रों को अम्ल क्षारों की पहचान में सहायता कराते हैं। pH स्केल किसे कहते हैं? तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्षा के जल का pH मान 5 से 6 कम हो जाता है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर pH मान जो होता है 5-6 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया से क्या समझते हो? तो क्लोर क्षार अभिक्रिया, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार उत्पादित करते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया या क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। फिर है क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामिति ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में होते हैं जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं तथा क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्रिस्टलन जल द्वारा जल क्या होता है? क्रिस्टलन जल क्या होता है? तो क्रिस्टलन जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए तथा इसके उपचार का उपाय बताइए। तो चींटी के डंक में
मेथेनोइक अम्ल जिसको फॉर्मिक अम्ल का होता है। इसका रासायनिक सूत्र HCOH होता है। इसके उपचार के लिए कोई उपलब्ध क्षारकीय लवण जैसे खाने वाला सोडा लगाना चाहिए। मतलब अगर अम्ल है तो उसको उदासीन करने के लिए जो है खाने वाला सोडा लगा दो तो वो ठीक हो जाता है। जब अंडे के ऊपर नाइट्रिक अम्ल डाला जाता है तो क्या होता है? तो अंडे के खोल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब हम नाइट्रिक अम्ल डालते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यह समीकरण निम्न है CaCO3 + NH3, तो CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O + CO2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रासायनिक सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो विरंजक चूर्ण का CaOCl2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं। ये पीतल से अभिक्रिया करके जिंक एवं कॉपर के तथा कॉपर तांबे से क्रिया करके कॉपर के लवण बनाते हैं जो विषाक्त होते हैं। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए क्योंकि ये क्रिया कर लेते हैं और विषाक्त पदार्थ बनाते हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्य कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब हम जलती हुई तीली इस गैस के पास लाते हैं तो यह फटफट की आवाज़ के साथ जलती है। जल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन होता है? जो जल का जलीय विलयन होता है विद्युत का चालन होता है, क्यों? तो अम्ल के जलीय विलयन के में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं। इस कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस के साथ हाइड्रोजन आयन नहीं बनाती है, इस कारण इसका रंग नहीं बदलता। बाकी फ्रेंड्स आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपको पेपर में इन्हीं में से मिल जाएंगे, आपको फालतू भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी जो छोटे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, CaCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से विक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको भी देख लें। कोई विलयन लिटमस को नीला कर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा? तो 10 होगा, वो होगा क्षारीय होगा बोल सकते हैं। अगर pH मान 7 से अधिक होता है तो उसको हम क्षारीय बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इनको ज़रूर पढ़ें और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जो आप ये उदासीनीकरण अभिक्रिया देख रहे हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके उदासीनीकरण क्रिया देते हैं। ओके।